ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। हैप्पी सतगुरुवार। मन बुद्धि को बाहर की सभी बातों से समेट कर मस्तक पर देखते हैं। मैं चमकती हुई ज्योति आत्मा हूँ, प्योर एनर्जी हूँ। बुरिकुटी मेरा अकाल तख्त है, जहाँ बैठकर मैं आत्मा अपना पार्ट प्ले करती हूँ। ये शरीर हमारा कॉस्ट्यूम है, जिसको मैं आत्मा ने पहना है। ये देह अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। और धीरे धीरे उड़ चलते हैं ऊपर, इस पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। सूरज, चांद, तारा गण को भी क्रॉस करते, अपने घर निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम। और सामने देखे वो महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, हम सभी आत्माओं के पिता। हम उनके बिल्कुल सन्मुख आ गए। और सारे दिन में कोई भी काम करना हो, बात हो, बोझ हो, अपने पिता को सुना करके हल्के हो जाते। आज के दिन बाबा को हैप्पी सतगुरुवार भी कहते और बाबा को बहुत बहुत थैंक्स करते हैं हर बात के लिए, कि इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर संगम युग पर हमें अपना बनाया है और हमारा कितना ऊंचा भाग्य बना रहे हैं। तो आज थैंक्स गिविंग के दिन हम सबसे पहले अपने पिता का शुक्रिया करते हैं, फिर हर चीज का, हर व्यक्ति का, जिन्होंने हमारी इस यात्रा को कितना सुंदर बनाया। और बाबा से गुण ज्ञान शक्तियों से भरपूर होते आज्ञा लेकर फिर नीचे आते हैं, सारे ग्लोब को ज्ञान का प्रकाश देते हुए। ग्लोब के ऊपर भी चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें। सभी आत्माएं बहुत अच्छी है, सभी आत्माएं प्योर है, शांत है। हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी, स्नेही, सहयोगी है और सारा ब्रह्मांड ही हमें सहयोग दे रहा है। हम सभी आत्माओं को स्वीकार करते हैं और सभी हमें स्वीकार करते हैं। देखें, सुबह सुबह हमारा ये मैसेज हर आत्मा तक पहुंच गया है और वापस आ जाते इस पांच तत्वों की दुनिया में। और मैं आत्मा अपने शरीर रूपी वस्त्र को पहन लेती हूँ। त्रिकुटी के मध्य में विराजमान मैं स्वराज्याधिकारी, राजयोगी, राज ऋषि आत्मा हूँ। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है। हमारा कण कण पवित्र है। हम मन से, तन से पूरी तरह से स्वस्थ निरोगी आत्माएं हैं। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करते हैं, जिसमें बैठ हम अपने जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि अच्छे ते अच्छा पिता हमारे साथ है। हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है और घर के चारों ओर परमात्मा शक्तियों का पावरफुल ऑरा बना है, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्मा शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सभी को सुख दे रही है। मस्तक में आ जाते, फिर से अपने सच्चे स्वरूप के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। मैं आत्मा इस सृष्टि पर 5000 वर्ष से हूँ। 4 युगों का लंबी यात्रा का हमने पाठ खेला है। 84 जन्म लिए, 84 बार आत्मा गर्भ में आई, 84 परिवार बदले। तो ये लंबी हमारी यात्रा है, लेकिन यात्रा करती है ये छोटी सी आत्मा, जिसके अंदर ही सारी रिकॉर्डिंग है। कितना वंडरफुल खेल है ये। हर चीज वंडरफुल है। हमने लेबल लगा दिए, ये अच्छा है, ये बुरा है। बाबा कहते इससे ऊपर उठकर देखो,
हर बात में कल्याण देखो। जो हुआ अच्छा, जो हो रहा अच्छा, और जो होगा वो अच्छे ते अच्छा होगा। तो अपनी दृष्टि को बदलते हमारी सृष्टि बदल जाती है। पापा कहते बच्चे देहाभिमान है रुलाने वाला। देही अभिमानी बनो तो पुरुषार्थ ठीक होगा। दिल में सच्चाई रहेगी, बाप को पूरा फॉलो कर सकेंगे। जब ड्रामा के ज्ञान में पूरा पूरा निश्चय हो, तो कोई भी परिस्थिति व आपदा में स्थिति निर्भय और एक रस रह सकती है। कोई भी आफत सामने आई तो कहेंगे ये ड्रामा में था, कल पहले भी इसे पार किया था, इसमें डरने की बात ही नहीं। परंतु बच्चों को महावीर बनना है। जो बाप के पूरे मददगार सपूत बच्चे हैं, बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं, ऐसे बच्चे ही सदा स्थिर रहते, अवस्था एक रस रहती है। हम गाते थे ओ दूर के मुसाफिर, के दूर का मुसाफिर है परमात्मा पिता। हम भी दूर के मुसाफिर हैं कि परम धाम से यहाँ मुसाफरी करने आए हैं। और वो दूर का मुसाफिर उसकी महिमा इसलिए है क्योंकि जब वो आता है, वो हम सभी आत्माओं को अपने साथ घर ले जाता है। बाबा कहते जब विनाश का समय होता है तो कुछ बच तो जाते हैं। राम की सेना या रावण की सेना, दोनों से बचते जरूर हैं। तो रावण की सेना चिल्लाती है, एक तो हम साथ नहीं गए, और फिर पिछाड़ी में बहुत तकलीफ होती है क्योंकि त्राही त्राही बहुत होती है। तुम बच्चों में भी अनन्या जो है वही लायक होंगे विनाश देखने के, वही हिम्मत वाले होंगे। जैसे अंगद के लिए बतलाते हैं कि वह स्थिर रहा ना, विनाश सिवाय हम बच्चों के और कोई देख ना सके। त्राही त्राही ऐसी होती है जैसे ऑपरेशन होने के समय कोई खड़े नहीं हो सकते। ये हम सामने देखते रहेंगे, हाहाकार होता रहेगा। जो अच्छे अनन्या बच्चे बाबा के मददगार सपूत बच्चे हैं, वह दिल पर चढ़े हुए हैं। हनुमान कोई एक नहीं था, सब हनुमान महावीरों की ही माला है। रुद्राक्ष माला होती है ना, रुद्र भगवान की भी जो माला है उसका नाम ही है रुद्र माला। रुद्राक्ष एक बहुत कीमती बीज होता है। रुद्राक्ष में भी कोई रियल कोई आर्टिफिशियल होते हैं। वही माला 100 रुपए की भी मिलेगी, वही माला 2 रुपए की भी मिलेगी। हर एक चीज ऐसे है। बाप हीरे जैसा बनाते हैं, उसकी भेंट में सब आर्टिफिशियल ठहरे। सच परमात्मा के आगे सब झूठे, वर्थ नोटा पैनी है। एक कहावत है ना, सूर्या के आगे अंधेरा कभी छिप नहीं सकता। अब ये है ज्ञान सूर्या, उनके आगे अज्ञान कभी छिप नहीं सकता। हमको सच्चे बाप द्वारा सच मिल रहा है। हम जानते हैं सच्चे ईश्वर बाप के लिए मनुष्य जो बोलते हैं वह झूठ बोलते हैं। अभी हम समझाते हैं गीता का भगवान शिव है, ना कि दैवी गुणों वाला देवता श्री कृष्ण। अभी है संगम युग, फिर सतयुग जरूर होगा। श्री कृष्ण की आत्मा अभी ज्ञान ले रही है, मनुष्य फिर समझते हैं ज्ञान दे रही है। कितना फर्क हो गया है। वह बाप वह बच्चा, बाप को एकदम गुम कर दिया है और बच्चे का नाम डाल दिया है। आगे चलकर आखिर सच निकल पड़ेगा। पहली मुख्य बात है ही इस पर सर्वव्यापी क्यों समझा है, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। इन बातों को हम जानते हैं। श्री कृष्ण अथवा देवी देवताओं की जो आत्माएं हैं, उन्होंने 84 जन्म पूरे लिए हैं। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। हम ही सबसे पहले बिछड़े हैं, बाकी सब आत्माएं तो बाबा के साथ वहां रहती हैं। इसका अर्थ कोई नहीं समझते। बाबा कहते तुम्हारे में भी कोई बिरले हैं जो यथार्थ रीति समझा सकते हैं। बाबा के पास
उड़ चलते हैं फरिश्तों की दुनिया में। देखे मैं आत्मा सितारा इस देश से न्यारा होकर उड़ता जा रहा हूँ बादलों से पार। सूरज चांद तारा गण को भी क्रॉस करते हम पहुंचते हैं सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया, जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं कोई बंधन नहीं, बीती बातें पुराने संस्कार, दुखों की दुनिया पीछे रह गई, हम आगे निकल आए हैं। सामने देखते हैं बाप दादा बाहें फैलाए, हम बच्चों का इंतजार करते हैं। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिकीलते बच्चे। हम दौड़कर अपने पिता के पास जाते, बाबा बाहों में समाते बहुत प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा का हाथ हमारे सर पर है, वो एक ही हमारा बाप टीचर सतगुरु है। आज सतगुरुवार के दिन बाबा हमें वरदानों से सजाते हैं, ऐसी मत देते हमारी सदगति हो जाती। बाबा का आज के दिन बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। जिसको ढूंढ रहे थे पुकार रहे थे, उसने हमें ढूंढ लिया है। हमें अपना बनाकर कितनी सुंदर हमारी पालना करते हैं। बाबा कहते बच्चे देहाभिमान ही बहुत रुलाता है, देही अभिमानी ही ठीक पुरुषार्थ करेंगे तो धारणा भी अच्छी रीति हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है फॉलो फादर। एक्ट में भी फादर आते हैं, फादर तो दोनों हो जाते हैं। ये कौन सा फादर कहते हैं, सो तुमको थोड़े ही पता पड़ता है, क्योंकि बाप दादा दोनों इस शरीर में है। एक जो एक्ट में आते हैं उसे फॉलो किया जाता है। बाप समझाते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। बहुत अच्छे बच्चे भी देहाभिमानी हैं, क्योंकि बाबा को याद नहीं करते। जो योगी नहीं वह धारणा नहीं कर सकते। यहाँ तो सच्चाई चाहिए, पूरा फॉलो करना चाहिए। जो सुनते हो वो धारण कर समझाते रहो। निर्भय रहना है, ड्रामा पर खड़े रहना है। कोई भी आफतें आदि आती हैं तो समझते हैं ये ड्रामा में है। तकलीफ पास तो की है ना। बाबा कहते तुम सब महावीर हो, तुम्हारा नाम वाला है। 8 बहुत अच्छे महावीर हैं, 108 उनसे कम है, 16,000 उनसे कम। बनना तो जरूर है। ये बादशाही कल पहले भी स्थापन हुई है, सो होनी है। बहुत संशय में आकर छोड़ भी देते हैं। निश्चय हो तो ऐसे बाप को फारकती थोड़ी दे सकते हैं। जोर करके ज्ञान अमृत पिलाया जाता है, सो भी पीते नहीं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, बाप ज्ञान दूध पिलाते हैं तो भी पीते नहीं है, एकदम मुंह फेर लेते हैं तो बिल्कुल निकम्मे बन जाते हैं। कह देते हैं हमको माता पिता से कुछ भी नहीं चाहिए। बाबा कहते श्रीमत पर नहीं चल सकता तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे। भगवान की है श्रीमत, तो ये भी एक स्लोगन लिख देना चाहिए कि निराकार ज्ञान सागर पतित पावन भगवान शिवाचार्यवाच, माता स्वर्ग का द्वार है। दुनिया वाले तो कहते नारी नरक का द्वार है। परमात्मा ने आकर माताओं के सर पर ज्ञान का कलश रखा है। बाबा कहते हैं माता स्वर्ग का द्वार है। बाबा कहते समझाने के लिए बुद्धि में पॉइंट्स आनी चाहिए। स्टूडेंट जरूर सब नंबरवार होंगे। ड्रामा में वही अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। दुख में हम उनको याद करते हैं। दूर देश में बाप रहते हैं, उनको हम आत्माएं याद करती हैं। जो गायन है दुख में सिमरन सब करे, सुख में एक भी नहीं करते हैं। अभी तो दुख की दुनिया है ना। ये समझाना बहुत सहज है। पहले पहले तो समझाना है कि बाप है स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो क्यों नहीं हमको स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए। ये भी जानते हैं सब तो वर्षा नहीं पाएंगे,
सब स्वर्ग में आ जाएं तो फिर नर्क हो ही नहीं, वृत्ति कैसे हो। तो ये भी ड्रामा के राज हैं, जिसको समझने से हम अचल अडोल एक रस बनते जाते। बाबा के पास ही मर्ज करते हैं परिवार के सारे मेंबर्स को, और उनके मस्तक पर भी चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें, और उनको संकल्प देते हैं, आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हो। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, हमारा परिवार यूनाइटेड है, और सभी ने अपना साथी साजन प्रीतम परमात्मा पिता को बनाया है, और बाबा को साथी बना करके संतुष्ट है। और सबके चारों ओर परमात्मा शक्तियों का गोल्डन सर्कल है। ये पूरी तरह से सेफ है, सुरक्षित है, और परिवार के हर मेंबर का भी बहुत शुक्रिया करते हैं। सबके साथ से हमारा जीवन कितना सुंदर बीत रहा है, और बाबा के पास ही मर्ज करते हैं हमारे भाई बहन, जिनको भी मन की तन की संबंधों की किसी भी प्रकार की परीक्षा आई है। हमारा भाई जिसको परीक्षा आई है, सबको बाबा के पास देखते हैं। रूहानी हीलर बाबा, वेदों का वेद बाबा का हाथ सबके सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां भर गई है। सभी के मन शांत, शरीर स्वस्थ है, और परिवारों में सुख शांति सहयोग भर गया है। भाई जिसको परीक्षा आई है, परमात्म शक्तियां आत्मा में भरती जा रही। सब प्रकार की नेगेटिविटी, इम्प्योरिटीज, कर्म भोग की काली खाद सब बाहर निकल रहे हैं। सब बंधनों से आत्मा मुक्त हो गई है, और परमात्म प्यार में बंध गई है। बाबा की शक्तियां ज्ञान कण कण में भर गया है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकता हो जाए। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को मनसा वाचा कर्मणा अंश मात्र का भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते, हिसाब चुकतो किताब बंद, गिले शिकवे दूर। पास्ट इज पास्ट, जो बीत गया सो पूरा हुआ। आगे के लिए हमारे हर संकल्प में सबके लिए प्यार, रिस्पेक्ट और दुआएं हैं। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हमारे हर जन्म के माता पिता, बहन भाई, परिवार, टीचर, गुरु, शिक्षक, सभी का दिल से शुक्रिया करते हैं कि सबके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और अपने पिता का तो कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया है। पहले तो पापा का कितना ना शुक्रिया करें। हम बच्चों के लिए कितनी सुंदर सृष्टि रचते हैं, जहां पर आकर हम सुंदर पवित्र शरीर धारण कर कितना सुंदर खेल खेलते हैं। और प्रकृति का भी कितना ना शुक्रिया करें कि आज दिन तक हमारी कितनी सुंदर पालना करती आई है, और अब तक भी कर रही है। सृष्टि पर बने हर संबंध का शुक्रिया, क्योंकि ये संसार संबंधों का है। तो संबंधों के साथ हमारी सारी यात्रा कितनी सुंदर बीती है। हर वस्तु, व्यक्ति, वैभव का शुक्रिया, हर बात पर स्थिति का शुक्रिया कि हम उन राहों पर चले जिनसे चलते चलते हम परमात्मा पिता से आकर मिले हैं। तो संगम युग का भी शुक्रिया कि यहाँ पर हम आत्माएं परमात्मा से मिलन मनाते, मिट्टी से हीरा बनते हैं। आत्मा जो इतनी सीढ़ी नीचे उतरी है,
फिर से आत्मा की बैटरी पूरी चार्ज हो जाती। तो आज थैंक्स गिविंग के दिन हर चीज का, व्यक्ति का, वैभव का, सबका शुक्रिया है। ड्रामा का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा से दृष्टि लेते सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि देते हैं। सभी आत्माएं दुखों विघ्नों से मुक्त हो जाएं, सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं और बिंदु बनकर ऊपर उठ चलते हैं। इस आकारी दुनिया से भी ऊपर है हमारा घर, निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड। और सामने देखते हैं महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, हमारा सत सुप्रीम बाप, सत सुप्रीम टीचर, सत सुप्रीम सतगुरु बाबा। बाबा के पास आकर बैठते। हमारी जन्म जन्मांतरों की थकान उतर गई है। आत्मा पर जो भी सारी यात्रा के दाग धब्बे लगे सदा के लिए समाप्त हो गए। बाबा कहते बच्चे सच्चाई को धारण कर, बाप की हर एक्ट को फॉलो करना है, ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है और निर्भय बनना है। क्योंकि आत्मा तो अमर अजर अविनाशी है, तो फिर भय किस बात का। हम भगवान के बच्चे आपस में भाई भाई हैं। इस स्मृति से अपनी दृष्टि वृत्ति को पवित्र बनाना है। बाबा कहते हर एक की विशेषता को देखते उन्हें सेवा में लगाने वाले दुआओं के पात्र भव। कि जैसे बाप दादा का हर एक बच्चे की विशेषता से प्यार है और हर एक में कोई ना कोई विशेषता है, इसलिए सबसे प्यार है। तो आप भी हर एक की विशेषता को देखो। जैसे हंस रतन चुगता है पत्थर नहीं, ऐसे हम भी होली हंस आत्माएं हैं। हमारा काम है हर एक की विशेषता को देखना और उनकी विशेषता को सेवा में लगाना। उन्हें विशेषता के उमंग में लाकर उन द्वारा उनकी विशेषता सेवा में लगाओ, तो उनकी दुआएं आपको मिलेंगी और वह जो सेवा करेगा उसका शेयर भी हमें ही मिलेगा। तो सबकी विशेषता को देखते हम भी विशेष आत्मा बनते जाते हैं। क्योंकि जहां हमारी अटेंशन जाती है वही एनर्जी फ्लो होने लगती है। बाबा कहते बच्चे सदा बाप दादा के साथ ऐसे कंबाइंड रहो जो हमारे द्वारा दूसरों को बाप की याद आ जाए। जब हम बाबा की याद में रहते हैं तो वही वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते। बाबा की याद में होंगे तो याद की वाइब्रेशंस फैलाएंगे। और भारत अविनाशी खंड अर्थात अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। भारत ही स्वर्ग था। हम खुशी से बोलते हैं 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था। बरोबर स्वर्ग के मालिकों के चित्र तो है ना। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। जरूर भारत में ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे। चित्र भी उनके हैं। कितना सहज है, बुद्धि में ये नॉलेज चलती है। बाबा की आत्मा में ये नॉलेज थी तो हम आत्माओं को भी धारण कराई है। वह है ही नॉलेजफुल। फिर कहते भी हैं कि इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे वह राजाओं का राजा बन जाते हैं। फिर ये नॉलेज प्राय लोप हो जाएगी। अब ज्ञान फिर से हमको मिल रहा है, तो अब हम बच्चों को चैलेंज देनी है। इसमें बड़ी अच्छी फर्स्ट क्लास बुद्धि चाहिए। बाबा अपने पास कभी भी ऊंची वस्तु नहीं रखते। कहेंगे इतने मकान आदि बनाए हैं, वह भी बच्चों के रहने के लिए बनाए हैं, नहीं तो बच्चे कहाँ आकर रहेंगे। एक दिन तो सब मकान अपने हाथ आ जाएंगे। भगवान के दर पर भक्तों की भीड़ तो होनी ही है। उन्होंने तो बहुत भगवान बना दिए। प्रैक्टिकल में तो ये है ना। हम समझते हैं कितनी भीड़ होगी। दुनिया में तो बहुत अंधश्रद्धा है। मेले लगते हैं तो कितनी भीड़ हो जाती है। कभी कभी तो आपस में लड़ पड़ते हैं।
भीड़ में फिर कितने मर पड़ते हैं, बहुत नुकसान हो जाता है। तो ये सब दर्शन चक्र बहुत अच्छा है। स्लोगन भी जरूर लिख देना चाहिए। पिछाड़ी में माताओं के आगे सभी को झुकना है। शक्तियों के ऐसे चित्र बनाते हैं। बाप बच्चों के लिए ज्ञान बारूद बनवाते हैं। कहते हैं सिद्ध करो। वह तो सहज है। भक्त भगवान को याद करते हैं। साधु साधना करते हैं भगवान से मिलने लिए। गॉड को फादर कहा जाता है। बरोबर हम उनकी संतान ठहरे। ब्रदरहुड कहते हैं ना, चीनी हिंदू भाई भाई है। तो बाप एक हुआ ना। जिस्मानी रूप में फिर बहन भाई हो जाते हैं। विकारी दृष्टि हो ना सके। ये युक्ति है पवित्र रहने की। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है, परंतु जब कोई समझे। मुखिया एक बात है, भगवान सबका बाप है। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। वर्षा था, अब गवाया है। ये सुख दुख का खेल है। ये अच्छी रीति समझना चाहिए। बाबा का बहुत दिल से शुक्रिया करते। बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते हैं। जो ज्ञान खजाना शक्तियां गुण अपने में भरे हैं, वो सभी के साथ शेयर करते हैं। सारा कल्प वृक्ष विश्व की एक एक आत्मा पर परमात्मा के प्यार की शक्तियों की किरणें बरस रही हैं। और सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग चिंताएं भय सदा के लिए समाप्त हो जाएं। सभी के मन बुद्धि को ठिकाना मिल जाए। परिवारों में सुख शांति भर जाए। और प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हमारी बहुत सेवा की है। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते और किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और प्रकृति के पांचों तत्वों को, सारे ग्रहों को परमात्मा के पवित्रता सुख शांति की किरणें देते हैं। सारे हॉस्पिटल्स को बाबा के सुखों की किरणें हीलिंग एनर्जी देते। सभी आत्माओं का, प्रकृति का, सभी प्रकार के प्रोफेशंस का हम दिल से शुक्रिया करते हैं। और विश्व में जहां भी आत्माएं दुखी शांत है, हिसाब किताब चुकतो कर रही, देशों के वाद विवाद है, सभी को परमात्मा पिता के शांति की शक्तियों की हिम्मत की किरणें देते हैं। और हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए। सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए। सभी एक दूसरे से माफी मांग ले, माफी देते जाए। और थैंक्स गिविंग के दिन हर आत्मा एक दूसरे का शुक्रिया मनाते, सभी दुआओं के पात्र बनते जाएं। सभी एक दूसरे की विशेषताओं को देखें और बाबा के साथ विश्व का चक्कर लगाते हर आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो इस अज्ञानता के अंधकार से। अपने आप को जानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्मा हो। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। हर आत्मा परमात्मा पिता को बिलोंग करती है। खुद को देश समझने के कारण हम दुखी शांत हुए। अब परमात्मा पिता फिर से आकर हमें अपने सत्य धर्म में स्थित करते हैं, जिससे आत्मा सदा का सुखी हो जाती है। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ। हट्टी एक ही है। परमात्मा पिता भी साइकिल में एक ही बार आते हैं। तो अभी वो समा है। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। घर घर संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। और बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए वापस घर आते हैं।
देखें सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बिहिश्त लेकर आया है। पापा को प्यार से परिवार के हर मेंबर से मिलाते हैं। देखें बाबा का हाथ सभी के सर पर है। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। और जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख गनेरे देकर जाता है, ऐसे पिता को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। आज सतगुरुवार के दिन स्पेशल भोग है, गुरुओं के गुरु सतगुरु का भोग, और थैंक्स गिविंग भी है। तो ऐसे सच्चे सतगुरु को भोग भी ऑफर करते, बहुत बहुत शुक्रिया भी कहते। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भाषणा लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाई मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन देहाभिमान का पापा के पास भोग लगा देते। हम कहते पापा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। पापा भी कहते हाँ बच्चे, जो बाप का वो सब आपका। हम बाबा से सच्चा सौदा कर लेते, पुरानापन कखपन पुराने संस्कार बाबा को दे देते, और जो बाप के संस्कार हैं वो प्यार का सागर, रहम का सागर है। वो सारे संस्कार अपने में भरते हैं। ये संस्कारों की रास है। मस्तक पर देखे मैं आत्मा, चमकती हुई ज्योति, एक दिव्या शक्ति हूँ। सबकी विशेषताओं को देखते और सबकी विशेषताओं को बाबा के कार्य में लगाने वाली विशेष आत्मा, दुआओं की पात्र आत्मा हूँ। हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ है। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।